लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक एक करके अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है और ऐसा हो भी रहा है कि 22 जनवरी के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद बीजेपी देश भर में हिंदुत्व की लहर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसलिए अब दूसरा दांव चल दिया है बीजेपी ने, और दूसरा दांव है सीएए का। केंद्र सरकार जल्द ही करीब 4 साल पहले संसद में पारित नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू करने वाली है। चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार इस संबंध में नोटिफिकेशन भी ला देगी, और इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी को लगता है कि वो ध्रुवीकरण कर लेगी। बंगाल से इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो रही है और बार बार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन बयानों का मतलब सियासी है या फिर हकीकत में इससे किसी को कोई फायदा भी होने वाला है या किसी का नुकसान होने वाला है, ये समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया कि अगले 7 दिनों में भारत में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक रैली में उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आने वाले 7 दिनों में देश में सीएए लागू हो जाएगा, इसकी गारंटी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बंगाल में बल्कि सभी राज्यों में यह कानून एक साथ लागू हो जाएगा। कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। सीए को दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को कानून बन गया, लेकिन सीए नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। इसकी वजह से इसको लेकर विरोध भी है और एक विरोधाभास भी है। अभी तक इस कानून के तहत किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकी है। सीए 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत में देश में बड़ा मुद्दा बना था और इसको लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस कानून को भेदभावपूर्ण करार दिया जाता है क्योंकि व्यापक रूप से इसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 42 सीटों में से 18 सीटें हासिल करके अपने इरादे स्पष्ट किए थे। पार्टी को उम्मीद थी कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का पत्ता साफ कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। टीएमसी के कई नेताओं ने दल बदल किया था और बीजेपी ने भारी तादाद में नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी, पर बीजेपी का जनता में विश्वास उतना मजबूत नहीं था। पार्टी दूसरे नंबर की बन गई, जो एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब यह संख्या घटकर 68 रह गई है और 68 से भी कम है, क्योंकि 6 विधायक टीएमसी में चले गए, 2 विधायकों ने अपना सांसद दर्जा बरकरार रखा और 1 विधायक की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी को लगातार 8 उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बीजेपी के वोट शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 40% वोट मिला था। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत 2% घट गया। पंचायत चुनाव में वोट परसेंट 23% तक घट गया। टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं की घर वापसी से पार्टी विचलित नजर आ रही थी। पार्टी को बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाए रखना बहुत भारी पड़ रहा था। शायद यही वजह है कि बीजेपी को लगता है कि सीए का मुद्दा उछालकर एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सकता है। सीए कानून से जिस समुदाय को फायदा होने वाला है, उन लोगों ने बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन सीए कानून से व्यक्तिगत रूप से फायदा लेने वाले वोट तो बीजेपी को मामूली फायदा ही दिला सकते हैं, पर सीए पर होने वाली राजनीति से बीजेपी को बहुत मजबूती मिलने की उम्मीद है। विपक्ष जितना इस कानून का विरोध करेगा, बीजेपी विपक्ष को उतना ही मुस्लिम परस्त करार देते हुए हिंदू विरोधी बताएगी और वोटों का ध्रुवीकरण करेगी। शायद बंगाल में इस मुद्दे को उठाना बीजेपी के लिए इसीलिए जरूरी है, और इसके सहारे बिहार को भी साधने की कोशिश होगी। देखना होगा कि राम मंदिर के बाद सीए का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदे का सौदा साबित होता है, या फिर इस पूरे मुद्दे की हवा जनता अपने वोट की ताकत से निकाल देगी।